उन टाइम? दिया है, माटी है, कुल्हड़ियाँ है, परता है, बिलोण है, सब बर्तन बना होता। अच्छा। सब बरता जगह अगला बर्तन बना होता। साथियों नमस्कार और वंदे मातरम। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दीपावली के अवसर पर दिए बनाने के काम करने वाले लोगों से मिलवाएंगे। पहले के ज़माने में दीपावली के अवसर पर दीप से बनी रोशनी को ही शगुन माना जाता था और मिट्टी के दियों में घी और तेल डाल करके उसे घरों की मुंडेर पे रखा जाता था और उसे शगुन माना जाता था। दूसरे दिन रामासमा के दिन भी बड़े बुज़ुर्ग बात करते थे कि रात को रोशनी कैसी हुई। जब अच्छी रोशनी होती है तो उसे अगले साल अच्छे ज़माने के शगुन के तौर पर देखा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में अब इस रोशनी की जगह रंग बिरंगी लाइटों ने ले ली है। लोग दीपक की जगह लाइटें लगाते हैं और लाइटों से तो ये पता ही नहीं चलता है, शगुन भी नहीं ले सकते कि रोशनी कैसी हुई। तो दीपक को शगुन माना जाता है। आसोप में 40-50 कुमार जाति के लोग रहते हैं और पहले सभी परिवारों के लोग दीपक बनाने, मिट्टी के दूसरे बर्तन बनाने के कार्य में लगे रहते थे। कई 4-5 या न्यावड़े भी बने हुए हैं। इन न्यावड़ों में मिट्टी के बर्तन पकाए जाते थे और दीपावली से 4-5 दिन पहले मिट्टी के दिए बनाकर घर घर आपूर्ति करते थे और उसके बदले में उन्हें अनाज, नकदी व बेस आदि दिए जाते थे। ये कार्य कुमार जाति की महिलाएं भी करती थी। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन वर्तमान में लोगों का रुझान लाइटों की तरफ होने से आजकल ये चौक का काम बिल्कुल ही मंदा पड़ चुका है और इन पृथक व्यवसाय करने वाले लोग भी इस धंधे से अब किनारा कर चुके हैं। पूरे गांव में मात्र एकाध ही ऐसा आदमी बचा है जो इस काम में आज भी लिप्त है, ये काम आज भी करते हैं। तो हमारे साथ में आज जो इस काम को करते हैं हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्यों उन्होंने इस कार्य को बंद किया, उसके पीछे क्या कारण थे और कब से वो इस कार्य में लगे हुए हैं। आज हम मिलते हैं पूनाराम जी प्रजापत से और उनसे बात करते हैं कि वो कब से इस काम में लगे हुए हैं। पूनाराम जी, आप रुका गांव किस है? और अशोक आशोब है। तो उम्र कितनी होगी आप रे? न्यूबरी बड़ी होगी। हाँ। आशोब में प्रजापतारा कितना घर है? घर का तो पता है, तो कोई बाहर रहे। अच्छा, तो पहले है सब वो काम चौकाड़ो माटी रब माटी रो काम करता अगला बड़ा जमाना। कहीं कहीं चीज बनावता उन टाइम? दिया है, माटी है, कुल्हड़ियाँ है, परता है, बिलोण है, सब बर्तन बना होता। अच्छा। सब बरता जगह अगला बर्तन बना होता। तो दिवाली टाइम जन दिया बनावता बे दिया घर घर पुगावता? घर घर पुगा होता। घर घर पुगावता। हाँ। तो अब ए दिया अभी भी बनावे लाडला जाति रा लोग अब बंद कर दिया? देखो नहीं मोल लाइन देवे। अच्छा, मोल लाइन दे। हाँ, मोल लाइन देवे। तो अब लाइट आने वजह वो काम कम पड़ियो है? हाँ, इन बजे अच्छा, लाइट आना वो काम कम होगो? कम होगो। अच्छा, तो आप वो काम कितना साल होगा छोड़िया ने? मैंने छोड़िया 2-3 पर दिया हो। 2-3 साल हुई। हाँ। ये लॉकडाउन में आप और बनाया दिया? हाँ। अच्छा। बनाया। तो लॉकडाउन में पूनाराम जी बात तकरीबन एड़ा ये चौक माते कोई 1.5 लाख दिया उतारिया और अबार एनो कहनो है कि लाइटा ज़्यादा आने री वजह अब ये गाँव रे मैंने जितना भी इन प्रत्येक व्यवसाय जुड़ेड़ा लोग आ बे दिया बनाना काम कम कर दिया क्योंकि दिया री बिक्री कम होगी। कारण बिकना कम होगा। बिकना कम होगा और वजह काम भी बंद होगा। काम बंद होगो। तो पहले तो सारा परिवार लोग ये काम में लगोड़ा? पूरा ही लगोड़ा दिया माके। अच्छा, तो आप बनाए बताओ एक आध दियो तक मानी ठा पड़े एक कहीं बना रिया हो। तो आप रे सामी पूनाराम जी जकारी उम्र आज 90 साल है और इन बावजूद भी वो आप रो जो प्रत्येक काम है इन्हें बड़ी खुशियों कर रहा है। एनो कहना है कि एर महीने अब बचत बिल्कुल नहीं रही क्योंकि लाइटा आनाऊँ मशीना आनाऊँ वो काम बिल्कुल कम होगो और लोग ज़्यादा दुकाना मातों खरीदनो लाइटा खरीदनो ज़्यादा चाव रखे। इस वजह दीपक रो काम बहुत कम हैगो। तो इन तरीक़ों आ चौक है और इस चौक के द्वारा
मिट्टी के दिए और मिट्टी के सारे बर्तन यहाँ पर बनाए जाते थे। आसोप कस्बे में प्रजापत समाज के सभी लोग इस प्रेतक काम को पहले किया करते थे, लेकिन वर्तमान में अब दियों की मांग कम होने की वजह से इन्होंने इस काम से किनारा कर लिया है। और पूरे गांव में आज पता करने पर सिर्फ मुझे एक ही चौक चलती हुई मिली, पूनाराम जी के यहाँ। पूनाराम जी की उम्र 90 वर्ष से भी अधिक हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी वे अपने इस प्रेतक व्यवसाय को बड़े शौक़ से करते हैं। और उनका ये कहना भी है कि अब इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं जो इस काम से किनारा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बचत नहीं होती है और मशीनरीकरण के कारण दीपावली पर लोग घरों पर लाइटें लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस कारण दीपक की मांग है जो कम होने की वजह से इस धंधे से वर्तमान के युवा लोग किनारा कर रहे हैं। पूनाराम जी ने लॉकडाउन के समय अपनी इस चौक को कई वर्षों बाद फिर से चालू किया था और तकरीबन 1.5 लाख दीपक लॉकडाउन में उन्होंने इस चौक से उतारे थे। अब देखिए किस प्रकार इस चौक पर मिट्टी से और हाथ में एक ये छोटा सा धागा है, और इस धागे की सहायता से और इस चौक की सहायता से दीपक को आकार दिया जाता है। और दीपक की तरह ही इस चौक पर दूसरे भी छोटे मोटे बर्तन, मटकी, घड़ा इत्यादि बनाने का काम इस चौक पर किया जाता है। अपने हाथ से मिट्टी को आकार दे करके और ये दीपक बनाया जाता है। पूनाराम जी इस उम्र में भी इस काम को बड़े चाव से कर रहे हैं। अपने इस प्रेतक व्यवसाय को जीवित रखने के लिए, इस पुरानी परंपरा को और इस हस्तकला को जीवित रखने के लिए आज भी वो शौक़ से इस कार्य को करते हैं। से लक्ष्मी पूजन के लिए ये बड़ा सा दीपक उतार रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये बहुत बड़ी वज़न की पत्थर की चाक है पूरी, और इसको लकड़ी के डंडे से, चाक फेरनी जिसको कहते हैं मारवाड़ी में, इससे इसको घुमाया जाता है और हाथ से दीपक को आकार दिया जाता है और फिर इसे धागे से काट करके अलग किया जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत दीपक। तो इस प्रकार से पूनाराम जी अपने इस पैतृक व्यवसाय को और इस हस्तकला को आज भी इस उम्र में भी संरक्षण दे रहे हैं। वरना आधुनिकीकरण के चलते, मशीनों के चलते और रंग बिरंगी रोशनी के कारण वर्तमान में दीपक बनाने का जो काम है बिल्कुल ही बंद हो चुका है, और इस चाक की जो गति है वो बिल्कुल रुक गई है। गांव में मुश्किल से ही 1-2 परिवार ही इस काम को जीवित रखे हुए हैं। गल्लो जूता है। आपने देख रही है पत्थर की बनी हुई बहुत बड़ी चाक,
और कूट पीट न मिट्टी ने इरमाते रखे। और उर भाद्र महीने लकड़ी ऊंजने मारवाड़ी में चाक फेरनी किया करे। चाक फेरनी हुई इन्हें घुमाया करे और हाथों बड़ी ध्यानों और बड़ी कुशलता इन्हें आकार दिया करे। जो भी आकार, चाहे दीपक हो, बड़ो दीपक हो, मटकी हो, सुरई हो, चाहे कुछ भी बनाना हुए, हाथों में आकार दे और सूत्रा धागाओं में अलग करिया करे। आप देखो किन तरीके वहाँ चाक गोले में घूम रही है और ऊपर हाथों एक इरो का ही नाम है गुल्लक, गुल्लक आकार दे रिया है। दीपावली रे अवसर माते आज कोई 20 साल पहली हर घर महीने 10-15 दिन पहली चाक घूमनी शुरू हो जाती और हजारों दिया हर परिवार उतारतो इन चाक रे माध्यम। और दीपावली 2-3 दिन पहले घर घर कुमार समाज री महिलाएं दिया आपूर्ति करती, घर घर पुगाती। और उर बदलेर महीने राजस्थान की परंपरा रे मुताबिक त्योहार अवसर माते नेक कपड़ा पैसा आदि दिया जाता। लेकिन आज आ परंपरा लगभग लुप्त हो रही है। तो आप देखियो पूनाराम जी किन तरीकों आज भी इन हस्तकला ने जीवित रखे और वो काम आज भी वे कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने। अगर वो वीडियो आपने अच्छो लगे तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट कर जो, ताकि आपने और भी राजस्थान की संस्कृति, कला और संगीत जुड़ियोड़ा वीडियो लावाला। जय हिंद, जय भारत।